एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर आपका रिटर्न जो है वो अच्छे से सबमिट होगा। अच्छा, उस इन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो आखिरी टाइम में आते हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके पास कंप्लीट नहीं होते और इसी उसमें वो इस तरह अपना रिटर्न सबमिट कराते हैं कि फिर उनको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपके पास पूरे साल की होनी चाहिए। जैसे आप 2025 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो भी ट्रांजैक्शन आपकी बैंक स्टेटमेंट हुई है तो पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये पूरी बैंक स्टेटमेंट आपको रिकंसाइल करनी है। अब जब बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगी तो आपने देखना है कि कितनी आपके ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई है, कितनी डेबिट हुई है। उन्हीं को बेस बनाते हुए आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न में शो दिखानी है। अच्छा, इसके अलावा जो सेल्स पर्सन हैं उनको एम्प्लॉयर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो पूरे साल का ये बताता है कि भाई आपकी इनकम ये बनी और उसके ऊपर इतना टैक्स बना जो हमने आपके CNIC के ऊपर FBR को जमा करवा दिया। आपके पास दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ ये होती है कि अदर इनकम्स होती हैं आपकी। अच्छा, अदर इनकम्स के साथ साथ आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है और दूसरी है आपकी जैसे आप करते हैं कोई भी आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है। अब उसमें ये होता है कि रेंट आपके पास आ रहा है लेकिन जो आपका टेनेंट है वो टैक्स डिडक्ट करके आपको रेंट दे रहा है और वो टैक्स वो जमा करवा रहा है FBR के अंदर। तो वो डायरेक्टली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपने रिटर्न में दिखानी है। अगर आप ये रेंट एंड इनकम नहीं दिखाएंगे, टैक्स डिपॉजिट हो रहा है उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो यहाँ ये होगा कि आप अपनी इनकम छुपा रहे हैं। इसी की तरह फॉरेन सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स इनकम का ये है कि आप जैसे यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप जो है बाहर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री के अंदर अपना कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं किसी भी तरह के, वहाँ से आपको कोई अर्निंग आ रही है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो रही है। इस तरह की चीज़ें आपको डिटेल्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ जो है ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा इसके अलावा इंडिविजुअल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये ऑनलाइन जितनी भी इनकम है ये इसलिए रिकॉर्डेड हो रही होती है कि क्योंकि आपके पास जैसे फेसबुक है, इंस्टा है या जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, गूगल वगैरह, उसके ऊपर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट कर रहे होते हैं और वो सारी पेमेंट्स के थ्रू जो है आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर। तो वो भी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी FBR के पोर्टल पे जा रही होती है। अच्छा, इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेविंग अकाउंट्स। और जिस बंदे ने भी या जो भी है बैंक के अकाउंट के अंदर अपना पैसा जमा कराया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो जितना भी उसके ऊपर टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है वो भी अल्टीमेटली FBR के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा होता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए कि जितने भी से इनकम्स के हेड हैं ये आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आप अपने पास उसका डॉक्यूमेंट रखें और उसके ऊपर आपने कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। ये ना हो कि आप इनकम तो दिखा रहे हैं लेकिन आप उसका टैक्स नहीं दिखा रहे। अच्छा, इसी तरह जब ये सारी इनकम्स आप जब रिटर्न के अंदर इसको अपनी इनकम को शो करेंगे तो सारी इनकम्स को एडअप करते हुए एक टैक्स लायबिलिटी बनती है। अच्छा, उसके ऊपर रेट डिपेंड करता है कि किसकी कितनी इनकम है। वो इनकम का एक शेड्यूल दिया होता है, उस इनकम को बेस बनाते हुए वो शेड्यूल के अंदर जो भी रेट होता है वो आपकी इनकम पे अप्लाई होता है और एक टैक्स लायबिलिटी बनती है कि ये आपने टैक्स पे करना है। अच्छा, यहाँ तक तो ये आ गया कि आपने जितनी इनकम ली उसके ऊपर क्या लायबिलिटी बनती है। अच्छा, अब जो लायबिलिटी है अब आपने बहुत सारी जगह के ऊपर टैक्स दिया हुआ था, अब उसकी आती है एडजस्टमेंट। आपने जैसे विदहोल्डिंग टैक्स आपके बिहाफ पे डिडक्ट हुआ, जैसे इसके अंदर कुछ पोर्शन जो मैंने ऐड किए हैं वो एडजस्टमेंट है जो आप अपनी फाइनल लायबिलिटी से उसको एडजस्ट करवाते हैं। अब जैसे आपकी सैलरी इनकम से टैक्स डिडक्ट करके FBR को डिपॉजिट हो रहा होता है तो वो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है कि भाई हमने आपका इतना टैक्स डिडक्ट किया और ये सारा आपके CNIC के ऊपर डिपॉजिट हो गया। अच्छा, दूसरा उसके अलावा अगर आपका नाम पे कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन है और वो उसके ऊपर भी आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है तो आपको पूरे साल की डिटेल लेनी है, आपने चेक करना है कितना डिडक्ट हुआ है, आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट पेड जो है बिल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशंस
के जिसमें जोंग है, जायज़ है, डिफरेंट किस्म के वो आते हैं, तो वो भी उसमें भी एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो वो भी आप पूरे साल की स्टेटमेंट जो जिस तरह की वो यूज़ कर रहा है वो वहाँ से अपनी स्टेटमेंट मंगवा के इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं या कोई एसेट परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ होता है जो एफबीआर की पोर्टल के ऊपर मतलब सबमिट हुआ होता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी के लेते हैं या कोई और एसेट लेते हैं, तो जितना भी अगर एडवांस टैक्स है, विद होल्डिंग है, जो भी है आपके नाम के ऊपर, तो वो तो जमा हो जाता है। तो फिर इसलिए वो भी आपको एडजस्ट करवाना पड़ता है अपनी लाइबिलिटी के से में से। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने ऊपर कहा था कि अगर जैसे बहुत सारे ऑनलाइन इनकम जो है कर रहे होते हैं, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है ना फॉरेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो चाइना से या यूएसए से बहुत सारे जो है चीज़ें मंगवाते हैं। अब उसकी जो पेमेंट है, अगर छोटी पेमेंट तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है, तो वो उसके ऊपर जितनी भी अगर फ़ोन ट्रांजैक्शन है क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रही है, तो वो उससे एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है और वो उसको भी आप अपनी फाइनल लायबिलिटी जो है उससे एडजस्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को आसान करते हैं, जैसे आपने सारी इनकम ली, सारी इनकम को ऐड अप करते हुए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी, वो बनी मिसाल के तौर पे एक 1 मिलियन की बनी। फिर आपने देखा कि भाई 1 मिलियन मुझे जो है ना एफबीआर को जमा करवाना है, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास तो एडजस्टमेंट है, मेरा एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो आप वो सारी कैलकुलेशन करते हैं कि सैलरी में से मेरे जो टैक्स मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक बिल्स पे, मोबाइल बिल्स पे, कोई अगर प्रॉपर्टी लिया है, कोई और एसेट लिया है, उस पर मैं ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को दे चुका हूँ। इसी तरह जो है क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया, उसके ऊपर भी आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो वो आप फिर अपनी फाइनल लायबिलिटी से उसको लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल सबको मिला के आपने 6 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे किए हुए, आपके नाम पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो फिर आपकी नेट लायबिलिटी बनती है 4 लाख की, 4 लाख की, जो आपको गवर्नमेंट को जमा करवानी है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ये सारी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, इसी को वेरीफाई करने के लिए एफबीआर के ऊपर एक पोर्टल है एसेट वेरिफिकेशन का, आप उससे लॉगिन होंगे, अपनी जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह है, वहाँ पे जितने भी आपकी सीएनआईसी के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वहाँ सारी रिफ्लेक्ट होंगे। आपने उसको रिकनसाइल करना है अपने डाटा के साथ कि वहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ नहीं है, यहाँ जो मिसिंग है वो वहाँ जो है और यहाँ मिसिंग नहीं है, तो आपको रिकनसाइल करते हुए वो सारा डाटा लेके चलना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर, यहाँ तो चले हमने दिखा दिया कि नेट लायबिलिटी जो है वो आपको यहाँ 4 लाख पे करनी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है और आप बहुत सी जगहों पे आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, उससे आपका रिफंडेबल बनता है। अब वो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनका टैक्स जो है, जैसे मैंने ये कुछ हेड्स बताए हैं, इसके अलावा भी अगर कहीं उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उसको अकाउंट फॉर नहीं करते। अगर वो आप उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर वो उसको अकाउंट फॉर करें, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे सैलरी में से उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, तो वो अपने मीन्स ईयर एंड क्लोजिंग से पहले पहले अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई मेरी सालाना जो जितनी इनकम बनेगी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी इतनी और मेरा अभी तक जो टैक्स डिपॉजिट हो चुका है एफबीआर को वो इतना है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं ऑलरेडी इतना टैक्स दे चुका हूँ, एक अपनी वेरिफिकेशन या जो चीज़ है वो दिखाते हैं कि भाई मेरी इनकम इतनी बन रही है, टैक्स मैं ऑलरेडी ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो आप मेरी सैलरी में से टैक्स ना डिडक्ट करें, विदहोल्ड ना करें, मैं ऑलरेडी जो है पे कर चुका हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए कि कहीं आपका ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है और आप टैक्स ज़्यादा पे करें, लेकिन उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया। ये भी सैलरीड पर्सन के लिए कि वो किस तरह इसको कर सकते हैं। लेकिन जो अदर एरियाज हैं इंडिविजुअल के अलावा, मतलब एओपी आ जाए, प्राइवेट कंपनीज, वो तो प्रॉपर कर ही रही होती हैं, उनके कंसल्टेंट्स वगैरह सारे होते हैं, वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपने अपनी जो है टैक्स लायबिलिटी है और टैक्स एडजस्टमेंट है उसको प्रॉपरली किस तरह लेके चलना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप रिटर्न फाइल करने जाएं, ताकि कोई भी गलती ना हो आपको रिटर्न फाइल करते हुए। थैंक यू वेरी मच।